देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया। जैसा मैं नीतू पांडे ट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुख सागर में मिलता है। भगवान विष्णु हमेशा ही इस पृथ्वी पर अवतार लेकर मनुष्यों को उनके पाप से मुक्त कराते हुए आए हैं। मनुष्य सरल व सुगम जीवन जी सके, हमारे परमपिता परमेश्वर की भी यही इच्छा रहती है। सभी मनुष्य अच्छे कर्म करने लगेंगे तो धर्म को बचाने आने के लिए कृष्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पृथ्वी माया लोक का यही नियम है कि जो यहाँ जन्म मरण के चक्र में आता है उसे इस पृथ्वी पर रहकर सुख और दुख का कर्म भोगना पड़ता है। इसी कर्म के भोगी भगवान विष्णु भी बन जाते हैं। हालांकि उनके ऊपर कोई नियम नहीं लागू होता है। वो तो स्वयं ही कहते हैं, सभी कारणों का कारण मुझसे ही उत्पन्न होता है और सभी कारणों का निवारण भी मैं ही हूँ। सर्वजनों के हित के लिए कभी श्री राम बनकर दुख भोगते हैं और कभी कृष्ण बनकर राधा की विरह का पीड़ा भी झेलते हैं। सबको प्रसन्न करने के लिए जाने क्या क्या करते रहते हैं। इन सब से ऊपर वह तो हम सभी से प्रेम करते हैं। अगर हम मनुष्य अपने परमेश्वर के प्रेम को न समझ पाए तो हमारी फूटी किस्मत जो परमात्मा के पास रहकर भी हम उनसे प्रेम ना कर सकें। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। वासुदेव राजा निकट आए नारद राय, 9 योगी जन की कथा कही सुनी समझाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में निवास करने के कारण अपने स्वामी के निकट ही नारद जी रहते थे। उन्हें द्वारकापुरी वैकुंठ धाम के समान ही थी। क्यों ना हो, वहाँ श्री लक्ष्मीपति नारायण जी श्री कृष्णचंद्र के रूप में विराजमान जो रहते थे, उनके प्रेमी भक्तजन भी वही उनकी सन्निधि प्राप्ति के उनके पास विराजते थे, यानी उनके पास में ही रहते थे। ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद रस का पान न करना चाहे, यानी उनके चरणों में कौन न रहना चाहेगा। उनके चरणों की आराधना तो ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता निरंतर करते रहते हैं। एक दिन देवर्षि नारद जी भगवान के नित्य धाम के दर्शनार्थ उनके मनोहर भवनों में गए। वहाँ वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने नारद जी का यथा विधिवत पूजन किया और एक उत्तम आसन प्रदान करके इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव जी बोले, हे नारद जी, आपका शुभ आगमन हम गृहस्थियों के लिए तो इसी प्रकार है जैसे माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए सुखदायक होता है। आप स्वयं भगवत वत्स्य हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या है। आप सदा दूसरों की भलाई में रत रहते हैं। देवता लोग भी स्वार्थ से युक्त है, उनकी पूजा करने पर सुख देते हैं, किंतु आप जैसे संत शिरोमणि तो निस्वार्थ भाव से कुमार पर जाने वालों को दया व सुमार का प्रदर्शन कराते हैं। आप लोग देवताओं से भी उत्तम हैं। देवता लोग कर्मानुसार फल देते हैं, किंतु संत पुरुष जिसे दीन देखते हैं उसी पर स्नेह वश दया करते हैं। हे देवर्षि, मैं आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गया हूँ, किंतु फिर भी आप कृपा करके मुझे भगवत प्राप्ति का सुगम साधन बताइए। मैंने पहले जन्म में भगवान की आराधना की थी, किंतु मुक्ति के लिए नहीं की, उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं उनकी मायावी लीला से मोहित हूँ। अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊँ और इस भव सागर से मुक्त हो जाऊं। आपका जप तप तथा ब्रह्मचर्य अखंड है। आप सामर्थ्यवान हैं। आप मेरे उद्धार का उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी उनके मनोभाव को समझकर अति प्रसन्न हुए। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान तथा परम ज्ञानी थे। वे नारद जी के मुख से भगवान के चरित्र तथा गुणों को सुनना चाहते थे। नारद जी वसुदेव जी का प्रश्न सुनकर अति प्रसन्न हुए तथा भगवत प्रेम में विहल होकर आनंद मग्न हो गए। नारद जी बोले, हे वसुदेव जी, आपका प्रश्न संसार के कल्याण के लिए है। भगवान का चरित्र ऐसा उत्तम है कि उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। वह सबको पवित्र करता है। कोई भी मनुष्य चाहे प्रेम से चाहे स्नेह से एक बार भी उनके नाम का उच्चारण करता हो तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वे भगवान ही मेरे इष्ट, मेरे आराध्य देव हैं, मेरे जीवन प्राण तथा मेरे सर्वस्व हैं। तुम्हारे प्रश्न को सुनकर मैं उनके प्रेमानंद में डूब रहा हूँ। इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। वह कथा ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों के विषय में है। यह आपको विदित है कि स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। प्रियव्रत के पुत्र अग्निग्र तथा अग्निग्र के पुत्र नाभि थे। नाभि के पुत्र भगवान के अंशावतार महात्मा ऋषभ थे। उन्होंने परमहंस धर्म का उपदेश करने के लिए ही अवतार लिया था। उनके 9 पुत्र थे। उन सब में भरत बड़े थे। इस भूमंडल का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, किंतु भरत के राजा होने से ही इस वर्ष का नाम भारत पड़ा। वे बड़े प्रतापी तथा भक्त थे। उन्होंने सारी पृथ्वी का भोग करके अंत समय में वन को चले गए।
तीसरे जन्म में भगवान की प्राप्ति उन्हें हुई। ऋषभदेव जी के 9 पुत्रों ने भारतवर्ष के 9 द्वीपों का राज्य किया। 9 पुत्र योगीश्वर हो गए तथा 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। उन 9 योगीश्वरों के नाम कार्व, हरि, अंत, ऋक्ष, प्रबुद्ध, विपलायन, अविहोत्र, द्रमिल, चमस तथा करभाजन में थे। वे आत्मविद्या में निपुण थे। वे जगत से रहित होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरते थे। एक समय वे विदेह राज निमि के यज्ञ में पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा निमि, ऋत्विज, होता आदि सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा निमि ने उनका अति आदर स्वागत किया तथा उत्तम आसन प्रदान किया। वे साक्षात सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा सनातन ऋषियों की भांति चमक रहे थे। राजा निमि ने अति भक्ति भाव से नम्रता पूर्वक यह प्रश्न किया। राजा निमि बोले, हे ब्रह्म ज्ञानियों, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आप सांसारिक प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। यह मनुष्य शरीर बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यदि उत्तम कर्मों में यह प्राप्त भी जाए तो जीवन मरण के चक्र से बचना कठिन हो जाता है। इसलिए हे संत शिरोमणियों, मैं आप लोगों से यह पूछता हूँ कि परम कल्याण का क्या स्वरूप है तथा उसका साधन किस प्रकार होता है। हे महात्माओं, मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूर्ण रूप से निरूपण कर सके, किंतु जो कुछ भी आप कहेंगे वही मेरे तथा जगत के कल्याण का हेतु होगा। यदि हम उनके सुनने के अधिकारी हों, भगवत धर्म का उपदेश हमें दीजिए। श्री नारद जी कहते, हे वसुदेव जी, राजा निमि के ऐसे दीन वचन सुनकर उन भगवान के प्रेमी भक्तों के हृदय उमड़ आए तथा इस प्रकार बोले। प्रथम योगीश्वर कार्व बोले, हे राजन, मेरे विचार से इस सांसारिक भय को दूर करने वाली भगवान की उपासना है। जो भगवान के चरणों की नित्य उपासना करता है और उन्हीं पर पूर्ण विश्वास करके सर्वस्व उन्हीं के लिए छोड़ देता है, उसके निमित्त से सांसारिक भय चला जाता है। उसके हृदय में एक प्रकार की शक्ति तथा बल उत्पन्न हो जाता है। वह केवल भगवान के बल का सहारा लेकर निर्भय हो जाता है। उसकी घबराहट मिट जाती है। वह केवल भगवान से ही डरता है तथा सांसारिक भय से पूर्णतया निर्भय हो जाता है। भगवान के साक्षात्कार का सुगम मार्ग अनेक ऋषियों, ब्रह्मर्षियों तथा देवर्षियों ने निरूपण किया है, किंतु भगवान ने जिस धर्म का उपदेश किया है उन्होंने स्वयं सुगम मार्ग का निर्देशन दिया है, जिससे भोले भाले प्राणी उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। उन्हीं उपायों को जिनसे भगवान की प्राप्ति होती है अब भागवत धर्म कहते हैं। उस भागवत धर्म को प्राप्त करके मनुष्य फिर सीधे तथा सच्चे मार्ग पर चलने लग जाता है। फिर वह अपने मार्ग से च्युत नहीं होता है। उसकी आंखें खुल जाती है। वह तीव्रता से अपने मार्ग पर चलने लगता है। वह कभी मार्ग से गिर नहीं सकता है। भागवत धर्म को पालन करने वाले पुरुष के लिए किसी विशेष प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह शरीर, मन, वाणी तथा इंद्रियों से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के निमित्त ही करता है। वह सब कर्म उन्हीं को समर्पित कर दे। यही सर्वोत्तम सरल भागवत धर्म है। भगवान की उपासना के बिना भय नहीं जाता। यह भय प्राणी को इसलिए भासता है कि वह आत्मा के अतिरिक्त अनात्म वस्तु में आसक्त हो गया है। वह अपने को ही सर्वस्व मान बैठता है। वह जीव भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें भूल जाता है। तभी उसे यह भासने लगता है कि मैं सर्वस्व हूँ। यही भूल को अज्ञान कहते हैं। फिर यह प्रश्न उठता है कि जीव क्यों भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है? वह भगवान की माया से ही होता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवान की माया इससे छूटने का प्रयत्न करे, और माया से जब ही छुटकारा मिल सकता है जब मायापति भगवान की उपासना करे। भगवत भजन की प्राप्ति भी गुरुदेव की कृपा से होती है। हे राजन, सच्ची बात तो यह है कि आत्मा, जीव, परमात्मा, ईश्वर, उनके अतिरिक्त जगत में और कुछ भी नहीं है। वह जीवात्मा भी परमात्मा में लीन हो जाता है, तब केवल परमात्मा ही शेष रहता है। इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मन को रोककर अपने वश में करें। मन के वश में होते ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए भगवान की कथा, लीला तथा यश गान आदि का श्रवण, कीर्तन, संकोच त्याग कर सदा नियम से करते रहना चाहिए। उसके शुद्ध हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। वह साधारण प्राणियों के अंतर से ऊंचा उठने लगता है। अपने में ईश्वरीय आत्मशक्ति का अनुभव करने लगता है। वह कभी पागलों सा व्यवहार कर लेता है, कभी ऊंचे स्वर में गाने लगता है, कभी ऊंचे स्वर में भगवान नाम उच्चारण करने लगता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी चिंतन में रहता है। वह सबको भगवत रूप में देखता है। जिस प्रकार भोजन से तुष्टि, तृप्ति का सुख, पुष्टि, शक्ति का संचार तथा क्षुधा निवृत्ति, ये तीन ही एक साथ अपने आप स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की उपासना से भगवान के प्रति प्रेम
भगवान के स्वरूप का अनुभव तथा जगत से वैराग्य, ये तीनों स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, जो भगवान आदि योग से प्राप्त होते हैं वे उपासना से बड़ी सुगमता से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी सीधे और साधारण बातों में मैं आपको ये बात समझाऊं कि जो लोग ध्यान साधना में जाते हैं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। जोर जोर से गाना, जोर जोर से हंसना। आपने देखा होगा कई साधु आपसे बात करते करते बीच बीच में हंसने लग जाते हैं। ये उन्हीं कर्मों का भाग होता है जो वो किए रहते हैं। वो अपनी ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर सकते, यानी कि अपने ऊर्जा को संभाल नहीं सकते हैं। तो उनके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो बात बात में हंसने लग जाते हैं, बात बात में गुस्सा करने लग जाते हैं। कई साधु आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत ही गुस्सा करेंगे। इसी तरह से जब भी आप कभी ध्यान साधना में जाएं तो कोशिश करें कि आप अपनी ऊर्जा को बांध कर रख सकें। अगर आपकी ऊर्जा नहीं बंधी तो आप पागल भी हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि गुरु आपका उच्च कोटि का होना चाहिए। गुरु अच्छा होगा तो आप अपने आप को ऊर्जा संभालने की क्षमता में रख सकते हैं। ईश्वर का भजन करना चाहिए। साधना किसी बड़े अच्छे गुरु से मिलकर ही इसका उपाय ढूंढकर करना चाहिए, अन्यथा बाद में इस पछताना पड़ता है। तो राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वर जी, अब आप मुझे भगवत भक्ति के कर्म तथा स्वभाव का वर्णन कीजिए। भक्तों का कैसा आचरण होता है, वह किस प्रकार बातचीत करते हैं, उनको क्या लक्षण होते हैं। तब दूसरे योगेश्वर हरि जी बोले, हे राजा निमि, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। वे आत्मरूप होने से सब में विस्थित हैं। जो प्राणी सब में समभाव से भगवान की सत्ता को देखता है वह भगवत स्वरूप होता है। ऐसी सिद्धि दृष्टि वाला मनुष्य भगवान का भक्त कहलाता है। जो भगवान से प्रेम, सबसे मित्रता, दुखियों पर दया तथा भगवान से शत्रु भाव रखने वालों को त्याग देता है वह मध्यम श्रेणी का भक्त होता है। जो मनुष्य भगवान की सेवा पूजा तो करता है किंतु दूसरे लोगों से विशेष प्रेम इत्यादि नहीं करता वह साधारण श्रेणी का भक्त है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों को तो ग्रहण करता है किंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता है वह इच्छित विषयों की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होता है और न प्राप्त होने पर शोकित होता है। जो समभाव रखता है, जगत को भगवान की माया समझता है वह उत्तम भक्त होता है। जो संसार में धर्म, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, सुख, दुख, भय तथा तृष्णा आदि शरीर, मन, प्राण तथा इंद्रियों आदि को प्राप्त होते रहते हैं वह समझकर भगवान में रत रहता है। जो ये दुख सुख आदि बारंबार होते जाते रहते हैं रहने पर भी उससे घबराता नहीं है तथा उनमें मोहित नहीं होता है। जिसके चित्त की समस्त कल्पनाएं शांत हो चुकी हैं, जिसका मन सदा भगवान में ही रमा रहता है, जिसने उन्हीं को एकमात्र अपना आश्रय बना लिया है, जिसका मैं मेरेपन का भाव तथा अभिमान नष्ट हो गया है, जिसे अपने पराये का भेद भाव नहीं है, जो समत्व यानी समान भाव से जगत को देखता है वही भगवान का परम प्रिय भक्त होता है। उन भक्तों का मन भगवान को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। उन्हें त्रिलोकी की संपत्ति भी भगवान के चरण कमलों के सामने धूल के समान प्रतीत होती है। वे भगवान के चरणों को त्याग कर इंद्र पद की भी इच्छा नहीं करते हैं। वे ही उत्तम भक्त हैं। उनके हृदय में अपने इष्टदेव भगवान हरि के चरण कमल विराजते रहते हैं। उन्हीं के ध्यान में मस्त रहकर रमन करते हैं। वे भक्तजन अपने प्रेम की रज्जू से भगवान को बांधने में समर्थ होते हैं। भगवान स्वयं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। वास्तव में वे ही परम भक्त होते हैं। तो ये कथा यही संपन्न होती है। लेकिन ये संपन्न होने के बाद भी आपको यही बताया जा रहा है कि जब आप ध्यान साधना में जाएं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कथा को सुनने के बाद ही अपने ध्यान मार्ग का चुनाव करते रहें। आपके ध्यान में जो भी घटनाएं घटेंगी, इसमें जो सुख सागर में बताया गया है कथा में, यह सब आपके काम आएगी। तो आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक अच्छा गुरु बनाएं और अपने ईश्वर को याद करके इस कथा के माध्यम से आप अपने आप को ध्यान साधना में अग्रसर कर सकते हैं। वैसे अगर आप नाम जाप करेंगे तो ईश्वर आपको यूं ही प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान साधना के लिए बड़ी कठोर तप करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा संभल कर मनुष्य पागल भी हो जाता है। तो नाम जाप करते रहिए, हरि कीर्तन बजते रहिए।